जिस तरह पिछले लेक्चर में हमने एक कंप्लीट अपना पेज डिज़ाइन कर लिया था, यहाँ पे हमने देखें ये वाला एक पेज था हमारा, से गुड बाय टू फुट पेन, हाउ इन सोल कैन ट्रांसफॉर्म योर शू एक्सपीरियंस। ये हमने एक ब्लॉग लिखा था और उसका हमने टेबल ऑफ कंटेंट लगाया था, यहाँ पे उसकी ब्रीफिंग थोड़ी सी दे दी थी और हमने ये देखे हमने हर कीवर्ड के साथ एक लिंक भी डाल दिया था। ये एसईओ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप जितने ज़्यादा लिंक्स इस्तेमाल करेंगे, जितने ज़्यादा कीवर्ड्स यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा आपका जो ब्लॉग होगा वो गूगल फ्रेंडली और एसईओ रैंकिंग में वो आइडियल तस्वर किया जाता है। उसके बाद हमने हेडिंग्स भी बनाई थी, हेडिंग्स को भी हमने लिंक दे दिए थे। देन हमने मल्टीपल पिक्चर्स यूज़ किए थे, कुछ बटन यूज़ किए थे। अब ये काम हमारा डिज़ाइन तो सारा ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है, जिस तरह हमने यहाँ पे देखा है। अब हमने देखना है कि हम इस गूगल के हिसाब से इसकी रैंकिंग क्या है। तो मैंने आपको, अगर वापस हम वर्डप्रेस में आए, तो मैंने आपको जब स्टार्ट किया था तो आपको प्लगइन में मैंने आपको एक प्लगइन बताया था रैंक मैथ के नाम से। हमने देखें इंस्टॉल किया हुआ था रैंक मैथ एसईओ। ये आपको एग्जैक्ट और भी 2-3 बड़े अच्छे हैं, लेकिन आप वो भी यूज़ कर सकते हैं रैंक मैथ एसईओ के लिए। योस्ट एसईओ के नाम से भी अच्छा है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। एलिमेंटर के अंदर भी एक अपना होता है, और लेकिन ये एक स्पेशल है रैंक मैथ एसईओ। ये आपको एग्जैक्टली बता रहा होता है कि आपकी पोस्ट या आपका ब्लॉग, आपका पेज, आपकी वेबसाइट कितने % गूगल फ्रेंडली है, कितने % ये एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है। आपको 100 में से ये मार्क्स करती है। तो जितने मार्क्स अच्छे होते हैं उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी वेबसाइट, आपका पेज या आपका ब्लॉग वो रैंक करेगा गूगल पे। हम इसको देखते हैं कि कैसे। सबसे पहले हम अपनी पोस्ट पे जाते हैं। देखिए हमने एक पोस्ट बनाई थी, ऑल पोस्ट में मैं गया हूं तो हमारे पास अभी सिर्फ एक ही पोस्ट है। तो यहाँ पे मैं पेज के अगर एडिट में जाता हूँ, ये देखिए मैंने एडिट लिखा है, क्लिक किया इसको, तो यहाँ पे आपको वो पूरा पेज है। अगर आप यहाँ पे एक राइट साइड पे पैनल देखें तो आपको ये एसईओ देखें, ये जो आपको टैब 3 बार आपको नजर आ रहे हैं रेड से, ये है रैंक मैथ का। अगर आपने चूंकि इंस्टॉल कर लिया है, जब इंस्टॉल आप कर लेते हैं और एक्टिवेट कर देते हैं तो आपको हर पोस्ट के ऊपर ये उसकी रैंकिंग बता रहा होता है। इस वक्त हमारी रैंकिंग आउट ऑफ 118 है। इसका मतलब ये बहुत बुरी है। हमने जितना भी काम किया है उसके सिर्फ हमें 18 मार्क्स मिले हैं, और आइडियली क्या है कि 80, 90 या 90 से अबव हो तो फिर ये आइडियली अच्छा माना जाता है कि आपका एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है। अब एसईओ के लिए 17 आपको 7-8 चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको साथ साथ में बताता रहूँगा। और वो आप पहले देख भी चुके हैं, मैंने छोटा सा बताया था कि एसईओ के लिए आपने क्या क्या करना है। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है कि हम 1 बाय 1 देखना चाहेंगे कि इसने मार्क्स हमारे कम क्यों किए हैं। तो उस कम करने के लिए अगर पेज के नीचे आए तो यहीं पे देखें एसईओ ऑप्टिमाइजेशन की उसने सारी, यहाँ पे देखें उसने चीज़ दी हुई है, अपना पूरा चार्ट दिया हुआ है कि क्या क्या प्रॉब्लम है आपके। अब अगर आप खोलते जाएंगे तो फिलहाल तो ये प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हमें सारे नज़र आ रहे हैं। तो बाद में फिर देखेंगे कि हमने क्या इसका करना है और फिर इसको हम देखते हैं कि इसको ठीक कैसे करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वो क्या कह रहा है। वो सबसे पहले तो ये कह रहा है कि जो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो ये है कि आपने यहाँ पे अपना फोकस कीवर्ड नहीं डाला हुआ। तो आपको पता है कि आपका फोकस कीवर्ड क्या है, हमने लिखा हुआ था ये इन सोल फॉर शूज हमारा फोकस कीवर्ड था। अगर मैं यहाँ पे ये कॉपी उठा के इसको फोकस कीवर्ड में ये डाल देता हूँ तो साथ ही देखें यहाँ पे 18 से 34 मार्क्स हो गए हैं। पहले 18 थे हमारे मार्क्स यहाँ पे और 34 हो गए, और यहाँ पे भी देखें ये अपडेट हो गया है। इसका मतलब यहाँ पे ये अब थोड़ा बेहतर हो गया है और ये काम बड़ा अच्छा हो गया है। अच्छा, अब यहाँ पे ये तो काम हो गया। अब अगला हम 1 बाय 1 एरर देखते हैं कि अगला प्रॉब्लम क्या है, फिर हम उसको रिमूव करते हैं। और यहाँ पे आपने देखते जाना है कि हमारे 18 से 34 पॉइंट्स हो गए हैं। तो पहला एरर इसने ये बताया है कि फोकस कीवर्ड डज नॉट अपीयर इन एसईओ टाइटल, यानी कि इसने कहा है कि ये जो हमारा टाइटल टॉप पे आ रहा है, से गुड बाय टू फुट पेन, हाउ सोल कैन ट्रांसफॉर्म योर शू एक्सपीरियंस। अब ये वाला हमारा जो कीवर्ड था, जो कि कीवर्ड हमारा था इन सोल फॉर शूज, ये इसमें मिसिंग है। तो हम क्या करते हैं, हम ये उसमें डाल देते हैं। हम ये इतना हिस्सा कॉपी करते हैं, ये मैंने कॉपी किया। हम चैट जीपीटी पे ही जाते हैं और चैट जीपीटी में जाके इसको कहते हैं कि हमारा कीवर्ड ऐड करके तो फिर हमें यहाँ पे ये बताए। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ, चैट जीपीटी मैंने ओपन किया, मैं लिखता हूँ काइंडली यूज माय कीवर्ड। यहाँ पे आपने अपना कीवर्ड डाल देना है इन द टाइटल, और यहाँ पे आपने अपना टाइटल डाल देना है। ठीक हो गया। अब ये हमारा टाइटल हो गया और मैंने कहा काइंडली यूज माय कीवर्ड, ये इन सोल फॉर शूज इन द टाइटल। और टाइटल क्या है, ये मेक इट रियली अट्रैक्टिव फॉर द रीडर्स, फॉर द ऑडियंस। चैलेंजिंग स्टेप इनटू कंफर्ट, say goodbye to foot pain with revolutionary
सोल फॉर शूज। चलें जी, ये उसने चेंज करके हमें पूरा टाइटल दे दिया। अब हमने क्या करना है, हमने इस टाइटल को यहां से कॉपी किया है और इस टाइटल को अब यहाँ पे हम जो हमारा टाइटल था इसको चेंज कर लेते हैं, जिसमें हमारा कीवर्ड आ गया है ये यहाँ पे इंसोल फॉर शूज। ये हमने यहाँ पे ये डाल दिया है। अच्छा, इसके बाद ये 18 दोबारा वापस आ गया था, यहाँ पे इंसोल फॉर शूज दोबारा डाल देते हैं, ये सेव नहीं हुआ था। ठीक हो गया। स्टेप इनटू कंफर्ट से गुड बाय टू फुट पेन इंसोल फॉर शूज, ये हमारा टाइटल भी आ गया है। और अब जहां जहां पे हमने ये यूज किया हुआ है वहां वहां पे हम इसको चेंज भी कर देंगे, जहां अपडेट भी कर देंगे, जहां जहां से भी हमने अपना टाइटल यहाँ पे डाला हुआ है इसको हम चेंज करेंगे। ठीक हो गया। तो अब हमारा स्कोर यहाँ पे फिलहाल हो गया है 34। इसको हम अपडेट कर देते हैं जरा। ये इस पेज का प्रीव्यू है। तो इस प्रीव्यू पे आपने मेक श्योर करना है कि जो जितनी भी हम चेंजेस एसईओ की वगैरह कर रहे होते हैं इसको हम ऑन पेज एसईओ कहते हैं, यानी कि पेज के अंदर रह के जो चीज़ें बनी होती हैं उसको हम थोड़ा थोड़ा कस्टमाइज करते हैं। जिस तरह हमने अभी दो चीज़ें की हैं, एक तो अपना फोकस कीवर्ड डाला है इसके अंदर, और दूसरा हमने यहाँ पे अपना जो टाइटल है इसके अंदर हमने यहाँ पे वो चेंज कर दिया है। उसके बाद क्या है कि हम आगे देखते हैं कि अगले वाला प्रॉब्लम क्या है। तो वो कह रहा है कि जी आपका ये भी ठीक हो गया सारा कुछ। ये वाला प्रॉब्लम, फोकस कीवर्ड डज नॉट अपीयर इन द एसईओ टाइटल, तो वो हमने इंसोल फॉर शूज ये हमने डाल दिया है, और ये इंसोल लिखा हुआ था तो हमने इंसोल कर दिया, चूंकि हमारा कीवर्ड इंसोल था तो हमने इंसोल फॉर शूज कर दिया। तो अब यहाँ पे हमारा स्कोर देखें 69 हो गया है। वेरी गुड, ये तो बड़ा काम हो गया। और यहाँ पे भी देखें ये चेक हो गया है कि हुर्रे, यू आर यूजिंग फोकस कीवर्ड इन द एसईओ टाइटल। पहले वहां पे हम यूज नहीं कर रहे थे तो हमारा स्कोर बहुत कम था। तो अभी थोड़ी सी हालात थोड़े रेड से बेहतर हो गए हैं, गोल्डन की तरफ आ गए हैं। इंशाल्लाह हमने ग्रीन की तरफ जाना है। अच्छा, यहां पे फिर वो दूसरा पॉइंट कह रहा है कि आपका जो फोकस कीवर्ड है इट्स नॉट अपीयर्ड इन योर एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन। आपने परेशान नहीं होना कि मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है। ये हर पेज की एक डिस्क्रिप्शन बैक एंड पे होती है, वो भी आपने करवानी है। तो इसकी हमने मेटा डिस्क्रिप्शन लिखवानी है। तो मैं क्या करता हूं कि मैं इसको भी चैट जीपीटी से ही लिखवा लेता हूं, इसमें प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। तो मैं चैट जीपीटी के पास जाता हूं, मैं इसको कहता हूं राइट अ शॉर्ट मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर द पोस्ट रिव्यू ब्लॉग ऑफ इंसोल फॉर शूज। ठीक है, इसको हम एंटर किया और अब हम देखते हैं ये इसने इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो लिख दी है। आपने ये यहाँ से कॉपी करनी है और इस कॉपी को करके आपने क्या करना है, मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए बड़ा आसान सा एक तरीका होता है। आपने यहाँ पे ये टॉप पे देखें, आपको एक रैंक मैथ के बिल्कुल नीचे आपको एडिट स्निपेट मिल रहा है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है इसको, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ये देखें डिस्क्रिप्शन मिलेगी। आपने इसके अंदर इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब ये आपको पेस्ट करना चाहिए था। इसने कहा कि अभी रेड है, ये रेड तो नहीं होना चाहिए, ग्रीन में रहना चाहिए कलर। रेड का मतलब ये ठीक नहीं है। तो आपको चाहिए थे 160 वर्ड, तो लेकिन आपने लिख दिए हैं 311 वर्ड, तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया। तो हम चैट जीपीटी से कहते हैं मेक इट हाफ इन वर्ड्स। ठीक है, जो ऊपर वाला है टेक्स्ट, इसको मैंने कहा हाफ पे कर दें, तो ये इसने एक डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। तो आपने अब ये वाला डिस्क्रिप्शन कॉपी करना। उम्मीद है ये देखें कितना आसान है, मतलब बच्चों वाला काम है। और ये ऐसे ही आप एसईओ से परेशान हो रहे थे कि पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना, तो ये भी एक टूल मैंने आपको बता दिया। और फिर एंड पे मैं कंपाइल भी कर दूंगा कि हमने इन 2 लेक्चर्स में एसईओ के लिए क्या क्या काम किया है, और वही एसईओ का काम आपने सारे पेजेस पे करना है। तो आप अच्छे खासे एसईओ इंजीनियर हो गए जनाब, आप एक्सपर्ट बन जाएंगे एसईओ की, और आप एसईओ ऑप्टिमाइजेशन चीज़ों को करना शुरू कर देंगे। तो अब मैंने ये टेक्स्ट कॉपी किया है और मैं यहाँ पे उसकी जगह पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें अब काफ़ी बेहतर हो गया है। अब आप इसको ये ग्रीन पे आ गया है, इट मीन वेरी गुड हो गया काम आपका। और अब आपने क्या करना है, इसको आपने सेव कर लेना है। इसको हम अब बंद कर देते हैं। मेटा फोकस कीवर्ड नॉट अपीयर्ड इन योर एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन, यानी कि मेटा डिस्क्रिप्शन में हमारा कीवर्ड भी नहीं है अभी, तो हम कीवर्ड भी ऐड करना है। तो कोई बात नहीं, हमने चैट जीपीटी से ही कहना है काइंडली ऐड माई कीवर्ड। वो क्या है, वो आपने यहाँ पे लिख देना है इंसोल फॉर शूज इन द अबव डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये आपने लिख देना। अब वो इस कीवर्ड को ऐड करके देखें कि कहां पे इसने लिखा है, मुझे खुद नजर नहीं आ रहा है। ये लिखा हुआ है इंसोल फॉर शूज, तो ये आपने इंसोल्स लिख दिया उसने, हमारा है कीवर्ड इंसोल। ये आपने ख्याल रखना है कि ये इसके अंदर ही रहे, हमारे स्पेलिंग चेंज ना हो। तो मैंने यहाँ से अब ये कॉपी किया
और अब मैं दोबारा यहाँ पे आया और यहाँ से मैं अब ये टॉप पे आपको रैंक मैथ के नीचे नजर आ रहा होगा एडिट स्निपेट, आप इसको क्लिक करेंगे और अब आप यहाँ पे अपना कीवर्ड के साथ ये आप डाल देंगे। तो ये वर्ड थोड़े से ज्यादा हो गए हैं, तो ये आप थोड़े से कम कर लें। Your ultimate solution to foot pain, explore our review for unmatched, our review for, ये हम इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, अब हम इसको कर देते हैं बंद। अभी भी ये ठीक नहीं हुआ, फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन योर मेटा डिस्क्रिप्शन। क्यों फाउंड नहीं हुआ वे तो मुझे भी, ये इंसोल्स लिखा हुआ था, तो हम करते हैं इसको इंसोल। एक तो हाँ बिल्कुल ठीक हो गया है, हमने इंसोल कर दिया है। अब ये 151 वर्ड है, ये 160 होने चाहिए थे। कोई बात नहीं है, हम वैसे इसको अगर एग्जैक्टली भी लिखवाना है तो आप वहाँ पे वो लिखवा सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे आ गया। अब इसको हम बंद कर देते हैं, अब अपना स्कोर चेक करते हैं। तो ये देखें अब स्कोर हमारा बढ़ गया है और यहाँ पे भी आपके पास ग्रीन में आ गया है कि फोकस कीवर्ड यूज्ड इन इनसाइड एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन। तो हमारा स्कोर हो गया 70। अब हम 10-15 और कर लेना तो हमारा काम बड़ा अच्छा हो जाएगा। अब दूसरा कह रहा है फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन द यूआरएल। जो आपका ये पेज है ना, ये वाला देखें, एक तो ये कितना बड़ा है, इसको भी हमने ठीक करना है। आपका ये देखें, पहले आपकी कंपनी का नाम आ गया, यहाँ पे ये डोमेन आपकी आ गई है, देन आगे डेट आ गई है, देन फिर आगे आपके पास आ गया सारा इसका, फिर आगे से गुड बाय टू फुट पेन, हाउ इंसोल फॉर शूज, इंसोल्स लिखा हुआ है, तो इंसोल्स है, इसको हमने ठीक करना है। वो कैसे करना है उसको हम देखते हैं। हम वापस आते हैं अपने वर्डप्रेस में और यहाँ पे ये वाला हमने अपना कीवर्ड ऐड करना है अपने यूआरएल में। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जाना है यहाँ पे एडिट स्निपेट में और यहाँ पे आपका जो परमा लिंक है, ये देखें ये वाला है, इसमें आपका जो इंसोल फॉर शूज था वो कीवर्ड नहीं था, बल्कि यहाँ पे इंसोल्स लिखा हुआ था। तो आपने एक तो इसको इंसोल कर देना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप इंसोल करेंगे तो अब आपके टाइटल के अंदर जो परमा लिंक का टाइटल है, इसके अंदर इसको हम अब बंद कर देते हैं और यहाँ पे देखें हमारा ओके ग्रीन हो गया सिग्नल आपका कि आपका जो फोकस कीवर्ड आपके यूआरएल में आ गया है। अब आपका स्कोर हो गया है 75। आप क्या करेंगे, इसको ऑब्वियसली आप अपडेट कर देंगे। आपने जो भी काम करना है उसको आपने अपडेट कर देना है। अब ये देखें जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे वो सारे के सारे हम रिमूव करी जा रहे हैं और यही जो 17-18 चीजें हैं यही एसईओ हैं। दुनिया की किसी भी चीज की एसईओ करने के लिए इन्हीं चीजों पे आपने गौर करना है जो मैं आपके सामने यहाँ पे करी जा रहा हूँ, और वो भी आपको रैंक मैथ, इसके अलावा एलिमेंटर के अंदर बजाते खुद जो हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं उसके अंदर भी ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। वो लेक्चर के बाद, रैंक मैथ के बाद हम उस पर भी जाएंगे। तो अब ये देखें हमारा ये वाला काम तो ऑलमोस्ट सारा गुड हो गया है। कंटेंट इज 1139 वर्ड्स लॉन्ग, गुड जॉब। ओके, ये ऑरेंज में है, गुड। वैसे कम से कम 1000 होता है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है, कोई मसला नहीं है, ये भी ठीक है बिल्कुल। यहाँ पे देखें जी, फोकस कीवर्ड फाउंड इन सब हेडिंग्स, यस हमने सब में डाला हुआ है। फोकस कीवर्ड फाउंड इन द इमेज और टेक्स्ट में, आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हर इमेज में जाके हमने टेक्स्ट डाला था अपना फोकस कीवर्ड, उसके ऑल टेक्स्ट के अंदर अपना कीवर्ड डाला था, वो सारा यहाँ पे है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारी कीवर्ड जो डेंसिटी है विच इज 1.4, द फोकस कीवर्ड एंड कॉम्बिनेशन अपीयर्स 16 टाइम, यानी कि ये भी हमारा काम बहुत अच्छा है, तकरीबन 16 टाइम हमारी फोकस कीवर्ड डेंसिटी है, विच इज गुड। अच्छा, URL is 117 character long, consider shortening it। ये हमारा जो URL है यहाँ पे ये वाला, ये बहुत बड़ा है, इसको अभी हमने शॉर्ट करना है। तो वो शॉर्ट कैसे करना है उसको भी हम देखते हैं। उसके के लिए हमने क्या करना है, हमने वापस अपने वर्डप्रेस के अपने डैशबोर्ड पे आना है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक सेटिंग का ऑप्शन, ये देखें यहाँ पे, और यहाँ पे है आपके पास परमा लिंक। आप इसको क्लिक करेंगे, जब आप परमानेंट क्लिक करेंगे तो ये देखें आपका जो स्टाइल है वो कुछ इस तरह का आया हुआ है कि आपका पहले वेबसाइट है, यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले आपको वेबसाइट पूरी, आपका डोमेन आता है, फिर डेट आती है और फिर टाइटल का नाम आता है। वो इस वजह से आ रहा है इस तरह क्योंकि यहाँ पे हमने डेट एंड नेम आगे लिखा हुआ है। तो हम ये वाला काम नहीं करेंगे, हम कहते हैं डायरेक्ट हमारा पोस्ट नेम कर दें, यानी कि पोस्ट नेम करके आपने इसको, यानी कि इसमें डेट ना आए, सिर्फ पोस्ट नेम आए, हमारी डोमेन आए और आगे कंप्लीट सैंपल जो पोस्ट है हमारी वो आ जाए। और उसके बाद हमने इसको कर देते हैं सेव, और हम जब इसको सेव करेंगे तो दोबारा उस पर जाते हैं, हम सेव करके हम दोबारा अपनी पोस्ट पे आ जाते हैं। हमने वो सेव कर दिया है और अपनी पोस्ट पे आ गए हैं। तो अब देखते हैं कि वो रिमूव हुआ है नहीं हुआ है। नहीं, उसने कहा कि अभी भी गड़बड़ है, ये आपका करैक्टर बहुत बड़ा है, इसको हमने करना है शॉर्ट।
तो इसको कैसे शॉर्ट करें, तो आपका जो लिंक है हम कर लेते हैं उसको कॉपी और चैट जीपीटी से हम इसको शॉर्ट करवा लेते हैं, ठीक है। और फिर वो उसी तरह हम इसको हर जगह पे अपडेट भी कर देंगे। तो हमारे पास जो लिंक है वो हम देख लेते हैं वो क्या है। हम एडिट स्निपेट में जाते हैं और यहाँ से हमारा जो परमा लिंक है हमने इसको किया है यहाँ से कॉपी, और कॉपी करके हम इसको चैट जीपीटी पे ले जाते हैं और इसको करते हैं यहाँ पे लिखा, और इसको करते हैं मेक इट शॉर्ट वाइल यूजिंग माई कीवर्ड, और आगे आप इसमें लिख दें इंसोल फॉर शू। ठीक हो गया। अब देखते हैं लिख के देता कि नहीं देता। ट्रांसफॉर्म योर शू कंफर्ट इंसोल फॉर शूज। चलें जी, ये हमारा इसने एक यूआरएल लिख दिया। हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको उठा के अब हम अपने पमा लिंक में ये वाला डाल देते हैं। ठीक हो गया है। देखें 71 वर्ड का बन गया, 75 वर्ड का था, तो अब ये काफ़ी बेहतर हो गया है। इंसोल फॉर शूज़ हमारा इसमें पमा लिंक में वो भी आ गया है। अब हम इसको बंद कर देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं, अपडेट कर देते हैं और फिर देखते हैं कि हुआ है या नहीं हुआ। अब हम यहाँ पे जाके इसको देखते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं ज़रा। अच्छा जी, यहाँ पे हम अब अपना लिंक देखें हमारा ये शॉर्ट भी हो गया है, तो ये काफ़ी बेहतर हो गया है। अब वापस आ जाते हैं और चेक करते हैं कि अब क्या मसला रह गया है। अच्छा, यहाँ पे देखें URL इज 70% लॉन्ग। गुड, ये भी हो गया। ग्रेट, यू आर लिंकिंग टू एन एक्सटर्नल सोर्सेज। आपने देखा होगा पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंट वेबसाइट के लिंक्स भी यहाँ पे डाले हैं, तो वो भी यहाँ पे बड़ा अच्छा हो गया। अब लास्ट पे एक ये भी एरर आ रहा है, वी कुडंट फाइंड एनी इंटरनल लिंक इन योर कंटेंट। तो हमारे पास तो कोई दूसरा पेज ही नहीं है, तो हम अपना दूसरा पेज भी कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, तो हम उसके लिए एक पेज भी बना के यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, हमारा स्कोर हो गया है 79, विच इज क्वाइट गुड। चलें, ये पेज बना के भी हम कैसे लिंक डालेंगे, वो अभी चूंकि मैंने पेज ही एक बनाया तो वो देखा नहीं है मैंने, तो हम देखते हैं कि इसको क्या करना है। फिर उसने लिखा है कि यूज कंटेंट AI टू ऑप्टिमाइज द पोस्ट। तो कंटेंट AI टू ऑप्टिमाइज द पोस्ट, टाइटल रीडेबिलिटी पे देखते हैं। फोकस कीवर्ड डज नॉट अपीयर इन द बिगिनिंग ऑफ SEO टाइटल, यानी कि जो स्टार्ट है कीवर्ड डज नॉट अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ SEO टाइटल। जो स्टार्ट पे अगर आ जाए तो वो बड़ा अच्छा है। यहाँ पे अगर ये मैं उठा के टाइटल को अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ और से गुड बाय टू फुट पेन, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो अभी अगर हम देखें तो हमारा स्कोर ठीक हुआ कि नहीं हुआ। यस, ये हो गया है हमारा स्कोर ठीक। फोकस कीवर्ड यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ SEO टाइटल, और हमारा जो स्कोर है वो कम से कम 80 हो गया है। वेरी गुड। चलें, इसको भी हम यहाँ से अब अपडेट कर लेते हैं। हमने अपना टाइटल चेंज कर लिया है, और यही वाला टाइटल आप बाकी चीज़ों में भी अगर आप डाल देंगे, अपडेट कर देंगे, तो वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। आपकी SEO उतनी ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इसके बाद और भी एक दो चीज़ें हैं, वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा जी, और अब यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा ये कंटेंट एडिशनली योर टाइटल डज नॉट कंटेन अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव सेंटीमेंट वर्ड, यानी कि टाइटल के अंदर कुछ अच्छा होना चाहिए था। तो मैं यहाँ पे ये से गुड बाय टू फुट पेन, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। ये कहते स्टार्ट पे होना चाहिए था, यही है मेरे ख्याल से लिखा हुआ है, डज नॉट कंटेन अ पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड। तो ये मैंने यहाँ से अगर यहाँ से उठाऊं और इसको यहाँ पे अगर डाल दूं, तो देखते हैं क्या बनता है। कोई मसला नहीं है। अगर आपको नहीं पता कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटीमेंट क्या होते, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। चैट जीपीटी जिंदाबाद। और यहाँ पे देखें, ये मैंने अपना जो ट्रांसफॉर्म योर शू कंफर्ट जो मैंने शॉर्ट करके लिखा था, इसको मैंने शॉर्ट किया था। इसमें मैं कहता हूँ काइंडली एड अ पॉजिटिव सेंटीमेंट टू द फॉलोइंग टाइटल विदाउट इंक्रीजिंग द वर्ड एंड यूज माई कीवर्ड इन सोल फॉर शूज इन द टाइटल। ठीक हो गया। तो ये इसने एक सेंटीमेंट लिख के मुझे ये कंटेंट दे दिया है। अब ये वाला कंटेंट मैं इधर डाल देता हूं, तो फिर देखते हैं कि क्या इसका बनता है। ये मैंने चेंज कर दिया और इंसोल्स की जगह है इंसोल। अच्छा जी, 78 है। हाँ, ये तो वापस आ गए हम। चलें, कोई बात नहीं, हम ये देखते हैं। हमने ये चीज़ें पूरी करनी है, ऐसा ऐसा सारे ठीक हो जाएंगे। अब यहाँ पे उसने क्या कहा है कि योर टाइटल हैज़ अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव सेंटीमेंट। ठीक हो गया। ये देखिए, हमने एक एलिवेट योर कंफर्ट, ये हमने एलिवेट का जो लफ्ज़ है ये एक अच्छा वर्ड था, तो इसने एक पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ पे डाल दिया है। अब अगला हमने यहाँ पे देखना है कि वो क्या चीज़ है। तो अगला कह रहा है कि योर टाइटल डज नॉट कंटेन अ पावर वर्ड
एड एटलीस्ट वन। अब पावर वर्ड क्या होता है, नो प्रॉब्लम, मुझे नहीं पता। चले मैं चैट जीपीटी से में डाल के इसे पूछता हूं। मैंने ये देखें अपना कीवर्ड डाल दिया और सॉरी ये वाला कीवर्ड है, हम ये इसको डालते हैं, ये देखते हैं इसका क्या बनता है। ओके ये 81 हो गया। ये हमने चेंज किया था इन सोल फॉर शूज, पहले लिखे मैंने यहाँ से देखें चैट जीपीटी से वो डाला था कि ये मेरा ऑप्शन है, गिव मी ऑप्शंस विद द सेम नंबर ऑफ वर्ड्स एंड स्टार्ट इट विद इन सोल फॉर शूज, ताकि वो उसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो भी पूरी हो जाए। तो ये मैंने पहला ही डाला है और पहला डाल के मैंने इसमें डाला है, तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन में आ गया है। 81% हमारा एसईओ फ्रेंडली हो गया है। अब यहाँ पे हमने देखना है कि अब ये क्या और बकवास कर रहा है, आई मीन क्या कह रहा है, हम वो देख लेते हैं। अब वो इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कह रहा है कि योर टाइटल डज नॉट कंटेन अ पावर वर्ड, एड एटलीस्ट वन। कोई मसला नहीं है, मैं दोबारा चैट जीपीटी पे जाता हूँ। मैंने अपना कीवर्ड यहाँ पे डाला और इसको कहा यूज अ पावर वर्ड इन द अबव टाइटल, स्टार्ट विद इन सोल फॉर शूज। ठीक हो गया, उसने मुझे ये वाला एक दे दिया पावर वर्ड डाल के, सुपर चार्जिंग, ये एक पावर वर्ड इसने डाल दिया है। इसको हम अब इसके साथ चेंज कर देते हैं टाइटल को। अब देखते हैं क्या बनता है। अच्छा जी, एसईओ की जो नंबर में है उसमें तो फर्क नहीं पड़ा, बट अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कुछ फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा। यहाँ पे मेरे ख्याल से पेस्ट हो गया है। यहाँ से कह रहा है जी कि योर टाइटल डज नॉट कंटेन अ पावर वर्ड, एड एटलीस्ट वन, यूज अ पावर वर्ड इन द अबव टाइटल, स्टार्ट विद इन सोल फॉर शूज। अच्छा पावर वर्ड तो मैंने डाल दिया है। अब और क्या कह रहा है यहाँ पे देखते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा कह रहा है कि योर एसईओ टाइटल डज नॉट कंटेन अ नंबर, तो कोई बात नहीं, मैं इसके साथ भी एक नंबर डाल देता हूँ और मैंने कहा यूज अ नंबर इन द टाइटल, और इसने मुझे ये दे दिया इन सोल फॉर शूज और 5 सुपर स्टेप्स टू सुपर चार्ज योर कंफर्ट, फुट कंफर्ट। अब इसने एक नंबर भी डाल दिया। चले हम इसको इसके साथ चेंज करके देखते हैं। ओके 83 हो गया है। अब ये देखें यहाँ पे भी उसने यस यू आर यूजिंग अ नंबर इन योर एसईओ टाइटल। अब ये सारे के सारे हमारे ऑल गुड, ये ग्रीन में हो गए हैं। यहाँ पे ये 2 एरर हैं, ये इसको जरूरी नहीं है कंटेंट एआई, चूंकि अभी मैंने आपको ये बताया नहीं है कंटेंट एआई ऑप्टिमाइज ये एक फीचर है, ये इसका एक पूरा आगे जाके आप लेक्चर देखेंगे तो ये कोई मसला नहीं है। इसका 2 पॉइंट ये और बढ़ेंगे और ये एआई के थ्रू ही खुद ही आपको थोड़ी सजेशन देता है, वो भी मैं आपको इसमें अगले वाले लेक्चर में क्लियर करवा दूंगा। अब रहा मसला ये कि वी कुड नॉट फाइंड एनी इंटरनल लिंक। देखिए यहाँ पे हमारी, अगर मैं इसको कर लेता हूँ फिलहाल अपडेट और इसको थोड़ा सा सेव भी कर लेते हैं। ये मैंने कर लिया, इसको अपडेट हो जाए जरा, फिर हम आगे देखते हैं इसको। जी अपडेट हो गया है। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास चूंकि सिर्फ एक ही पोस्ट थी, अगर यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट होती तो आपने क्या करना था, इसके वर्ड्स में यूज करना था। जो भी मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई वर्ड आया है शू का या इन सोल फॉर शूज ये है, आपने इसको क्लिक करना था और यहाँ पे मैं इसके एडिटेबल में जाता हूँ। सबसे पहले ये देखिए एडिट विद एलिमेंटर में मैं गया और मैं कहता हूँ लीव द पेज। इस पेज से हम बाहर निकलते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ चीज जिसके साथ हमने इंटरनल लिंक यूज करना है। इंटरनल लिंक कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह ये देखिए इन सोल्स लिखा हुआ है, अब आप जैसे इन सोल्स को सिलेक्ट करेंगे, मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब ये फौरन यहां से आपके पास ये लिंक मांगेगा कि इसको आप किसी वर्ड के साथ लिंक करना चाहते हैं। अगर तो आपने अपनी वेबसाइट से बाहर जाके किसी पेज का इस पे लिंक किया तो इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग मैंने अभी तक इस वजह से नहीं की थी कि मैंने पहला ही तो पेज बनाया आपके सामने, तो आप 1-2 ब्लॉग्स और भी बनाएंगे। ऑब्वियसली अपने एक चीज बेचनी है, मुसलसल बेचनी है, तो आप हमेशा चाहेंगे कि एक दफा हम किसी एक चीज को प्रोमिनेंट करके ब्लॉग लिखवाएं, फिर दूसरी दफा किसी दूसरी चीज को ब्लॉग लिखवाएं, लेकिन हो वो इंसोल के बारे में ही या शू के बारे में ही। तो आप वहां से एक दूसरे पेजेस का, अपनी ही वेबसाइट से दूसरे पेज का लिंक यहां पे डाल सकते हैं। वो कैसे, मिसाल के तौर पे आप क्या करेंगे, आप जब यहां पे जाएंगे तो आप व्यू के ऊपर करेंगे राइट क्लिक। जैसे व्यू पे आप राइट क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन मिलेगा कॉपी लिंक का। ये आपने लिंक को कॉपी करना है और फिर जो आपने वर्ड्स यहां पे सेलेक्ट किया हुआ है, मिसाल के तौर पे हमने ये इंसोल्स का लफ्ज ही देखा था, ये मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहां पे लिंक करके आप जब आप इसको यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे आप अपना वो लिंक इस्तेमाल कर लेंगे। तो फिर क्या होगा कि ये वैसा ही ये एक आपके पास इंटरनल लिंक वो बन जाएगा और यहाँ पे फिर आपके पास वो सारे ऑप्शंस आना शुरू हो जाएंगे कि वो आपका इंटरनल लिंक बन गया है। अब आपने क्या करना है, हम जरा दोबारा इसको देखते हैं।
अब आप देखें अगर इसकी जो आ गई है और जो एक दो चीज़ें हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमने इंटरनल लिंक नहीं डाला, वो हम इस तरह इंटरनल लिंक दूसरे पेज का बना के डाल देंगे। चूंकि मैंने एक ही पेज बनाया था तो मेरे पास तो दूसरा पेज नहीं है, तो यहाँ पे मैं इंटरनल लिंक फिलहाल नहीं डाल सकता। तो अब डालने का ज़्यादा इशू भी नहीं है। आप ये देखें, ये जो आपने लिखा हुआ है ना, इसी को आप कॉपी करके चैट जीपीटी में डाल के कह दें, मिसाल के तौर पे ये मैंने यहाँ से उठाया इसको और इसको मैंने किया कॉपी। अब मैं चैट जीपीटी पे गया, अब मैंने एसईओ ऑप्टिमाइज्ड एक आर्टिकल लिखना है, तो मैं इस आर्टिकल पे मैंने ये पूरा यहाँ पे ये लिख दिया और यहाँ पे लिखता हूँ रीराइट यूजिंग माय कीवर्ड, और आगे आप इसमें लिख दें इंसोल फॉर शूज। ठीक हो गया। अब आप एंटर कर दें। अब ये पूरे का पूरा आपको ब्लॉग है वो दोबारा लिख देगा इस तरह। आप इसी तरह वो दोबारा उसी पेज को कॉपी करके आपने डिज़ाइन भी कर लेना है। ये देखें यहाँ पे पूरा उसको लिख रहा है, आपकी नई उसने हेडिंग बनाई है, नया इंट्रोडक्शन लिखा है, नई हेडलाइंस लिखी हैं, सारा कुछ वो नया लिखेगा और इसी को आपने दोबारा लिंक करके उसी तरह पेज को आपने कॉपी कर लेना है, इसी वाले पेज को। ऑल पोस्ट पे गए और यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से, इस तरह नहीं मिलेगा। आपको एक छोटा सा प्लगइन है, उस प्लगइन का नाम है डुप्लीकेट पेज या डुप्लीकेट पोस्ट। आप वो इस प्लगइन में जाएं और ऐड न्यू में चले जाएं और यहाँ पे आप वो लिखें डुप्लीकेट पेज। ठीक है, एंटर करें। ये देखिए आपके पास डुप्लीकेट पेज का आ गया। तकरीबन 3 मिलियन लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी एक्टिव इंस्टॉलेशन इसकी की हुई है और यहाँ पे आप करेंगे इंस्टॉल नाउ। जब ये इंस्टॉल कर लेंगे तो ऑब्वियसली आपको एक प्रोसेस मैंने बता दिया है, आप इसको एक्टिवेट कर देंगे। वंस यू हिट एक्टिवेट तो ये देखें यहाँ पे आपके पास वो लिखा हुआ आ गया। अब जब आप अपनी पोस्ट में जाएंगे तो अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा होगा, ये देखें डुप्लीकेट दिस। ये आपको नजर आ रहा है डुप्लीकेट दिस, ये उस प्लगइन की वजह से यहाँ पे नजर आ रहा है, इससे पहले यहाँ पे नजर नहीं आ रहा था। तो क्या करेंगे, आप सिंपली इसको क्लिक करेंगे, ये आपको एज इट इज पेज का डुप्लीकेट बना देगा। लेकिन ये देखें नीचे वाला एक में लिखा हुआ है ड्राफ्ट, एक में ड्राफ्ट नहीं लिखा हुआ है। ड्राफ्ट का मतलब है ये वाला डुप्लीकेट पेज है। आपने इसका सिर्फ अभी आपने पब्लिश इसको नहीं किया, इस वजह से ड्राफ्ट में है। ये चूंकि पब्लिक हो चुका है तो आप इसको इस वजह से यहाँ पे ड्रॉप नहीं लिखा हुआ। अब ये 100% इसने आपको कॉपी कर दिया है। अब आप इसके एडिट में जाके इसका वो जो आपने नया यहाँ से आपने एक पेज ये लिखवाया, पूरा ड्राफ्ट लिखवाया है, ये वाला कॉपी टेक्स्ट उधर जाके सिर्फ आप यहाँ पे टाइटल आप पेस्ट कर देंगे। तो ये मैंने चेंज किया और अभी इसको कर दूंगा मैं प्रीव्यू के लिए। तो अब यहाँ पे मेरा टाइटल प्रीव्यू होके आ जाएगा। तो ऑब्वियसली बाकी सारा सिस्टम वही है, आपने पेज कैसे डिज़ाइन करना है ये आप देखें, आपका पेज डिज़ाइन होके आपके पास वो आ गया है। अब आप इस वाले पेज का या ऑब्वियसली यहाँ से अब आप जब पोस्ट में जाएंगे, इसको मैं पेज को लीव करता हूँ, तो यहाँ से इस पोस्ट का जो डुप्लीकेट है आपने यहाँ से जब इसको पब्लिक कर देंगे तो यहाँ पे बिल्कुल इस तरह आपको व्यू का ऑप्शन नजर आएगा। आपने यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी करके तो उधर पोस्ट में जाके अपना इसका लिंक कर देना है और वहाँ से ये आपको एग्जैक्टली वो फिर उसकी जो रैंक मैथ पे इसकी रैंकिंग है वो बेहतर भी हो जाएगी। यहाँ पे देखें 83 हमारी हो गई है। तो ये जो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ रहा था कि आपने कोई अपना इंटरनल लिंक यूज नहीं किया, ये भी आपका ग्रीन हो जाना था। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 1 पैराग्राफ इज लॉन्ग, कंसिडर यूजिंग शॉर्ट पैराग्राफ। कोशिश कीजिए करें कि 100 से 120 वर्ड्स के अंदर अंदर ही आपका कोई पैराग्राफ हो। तो यकीनन इसमें कोई एक आधा पैराग्राफ ऐसा होगा जिसमें हमने बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ कर लिए होंगे मेरे ख्याल से। इसको अगर चेक करके देखते हैं कि ये कितने वर्ड हैं, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ और मैं इसको लिखता हूँ रीराइट दिस पैराग्राफ विद 100 वर्ड्स ओनली यूजिंग माई कीवर्ड। और यहाँ पे मैं अपना वो कीवर्ड डाल देता हूँ जो मैं कह रहा हूँ कि वो लाजमी यूज़ करें, इंसोल फॉर शूज़। अब मैं एंटर डाला, अब ये मुझे 100 वर्ड्स का एग्जैक्टली ऐसा कुछ लिख के दे देगा। अब हम देखते हैं, ये देखें ये मैंने डाला था और ये इसने 100 वर्ड का मुझे ये लिख के दे दिया है। अब हम इसको देख लेते हैं। मेरा ख्याल है यही सबसे बड़ा है, चूँकि ये 5 लाइनों में है, बाकी तो कोई 5 लाइनों में है भी नहीं है जी, बाकी तो कोई 5 लाइनों में सच है भी नहीं है। तो चले मैं इस वाले वर्ड को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने कंट्रोल A करके कंट्रोल V कर दिया और इसको हम अपडेट करते हैं और इसका यहाँ पे अब हम प्रीव्यू ले लेते हैं। इसको रिफ़्रेश करके इसका यहाँ पे प्रीव्यू ले लेते हैं। ओके, ये छोटा हो गया है। अब हम इसकी जगह पे देखते हैं कि इसकी उसमें कोई फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा।
मेरे ख्याल से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कोई और पैराग्राफ ज़रूर होगा ऐसा जो ये कि बड़ा इस तरह आपने शॉर्टकट करके देखते रहना है, तो यहाँ पे आपकी रैंकिंग फिर बहुत बेहतर हो जाएगी। 80 से ऊपर 80-90 के करीब लाजमी आपकी यहाँ पे कीवर्ड रैंकिंग होनी चाहिए। अब दूसरा तरीका मैंने आपको एक और बताना था। देखें, ये था हमने रैंक मैथ को इस्तेमाल किया। आप जब यहाँ पे जाएंगे एडिट विद एलिमेंटर, इसको क्लिक करेंगे तो इसके अंदर भी बाय डिफॉल्ट आपको ये सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन चूंकि रैंक मैथ स्पेशलाइज्ड ही इस काम के लिए है तो मैंने आपको एक अलग से एक प्लगइन का बता दिया है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे और देखेंगे कि जहाँ पे आपका सेक्शन था उस पे जहाँ पे आपको डिफरेंट टैब नजर आ रहे थे, वहां पे आप देखें एलिमेंट के साथ आपको ग्लोबल के साथ ही एक ऑप्शन नजर आ रहा है SEO का। यहाँ पे आप इस SEO पे जाएं तो यहाँ पे भी देखें आपकी वो रेटिंग आ रही है, बल्कि यहाँ पे उधर हमारी रेटिंग 83 आ रही थी अगर आपको याद हो, तो यहाँ पे इसके मुताबिक 86 रेटिंग है जो कि क्वाइट गुड। और यहाँ पे उसी तरह स्निपेट टूल जो उसका था इसका भी यहाँ पे अवेलेबल है। अब ये देखिए इसने भी वही तकरीबन जो एरर निकाले होंगे जो हमने उधर देखे थे। अब यहाँ पे आप देख लें ये सारा ऑल गुड है, ग्रीन है, यहाँ पे ऑरेंज है, इसका मतलब इट्स ओके। अब एडिशनल इसमें जो 2 एरर्स अभी आए हुए हैं, एक तो वही जो इंटरनल लिंक का मैंने आपको बताया था वो आ गया है, वो भी आप कॉपी बना के पेज का आपको मैंने बताया कि आप वो इसको भी खत्म कर सकते हैं। देन यूज कंटेंट AI टू ऑप्टिमाइज द पोस्ट, ये भी आप करेंगे तो अब फिर क्या होगा कि फिर आपकी यहाँ पे ओवर तकरीबन 90 तक चली जाएगी, विच इज क्वाइट गुड। तो इस तरह आप अपने जो ब्लॉग को SEO कर सकते हैं। अब SEO के बारे में ऑलमोस्ट मैंने आपको हर तरह की चीज बता दी है कि SEO में होता क्या है, SEO क्यों करते हैं, SEO के लिए क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ती हैं, और चैट GPT से हमने जिस तरह मदद लेके इसको सबको ऑप्टिमाइज करके किया है। तो यहाँ पे देखें 86 हमारा स्कोर हो गया है, जिसमें हम अभी 2 एरर्स भी हैं। एक वो हम इंटरनल लिंक लगा देंगे और कंटेंट AI यूज करेंगे, एक टूल है, तो ये इंशाल्लाह हमारा 95 तक भी चला जाएगा बड़ा आसानी। उम्मीद है आपको अब ये ब्लॉगिंग की बड़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब अपने प्रोडक्ट उठाना है और हर प्रोडक्ट पे 2-3 ब्लॉग आपने लाजमी डालने हैं, तब आपको क्या होगा कि आपकी पेज पे रैंकिंग बहुत अच्छी होगी। पेज पे रैंकिंग अच्छी हो जाएगी तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग वो बहुत अच्छी हो जाएगी, और वेबसाइट पे रैंकिंग अच्छी हो गई तो फिर तो आप पकड़े नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर तो समझ लें आप यू आर ऑन द ट्रैक। तो आप आज अब तक के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय।